बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में आज स्वागत है। हम सभी बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर यानी कि संसाधन भूगोल कर रहे हैं, जिसमें कि अपने ऊर्जा के संसाधन पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था कि विश्व में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं और इनका व्यापार किन किन राष्ट्रों के बीच में होता है। आज अपन पढ़ेंगे कोयला। कोयला भी मुख्य गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है और हम ये मानते हैं कि कोयले की उत्पत्ति कार्बनिफेरस युग में वनस्पति और जीव के भूगर्भ में दब जाने के कारण दाब और ताप से उसके विघटन होने के कारण वह जो है कोयले में कार्बन में परिवर्तित हो गए। तो हम ये मानते हैं कि कोयला जो पृथ्वी के अंदर हमें मिल रहा है वो कार्बनिफेरस युग से उसका जो बनने का या निर्माण का कार्य शुरू हो गया पृथ्वी के अंदर, और आज भी कोयला जो है निर्माण की अवस्था में है। समय के आधार पर यानी कि जितना पुराना कोयला है उसमें उतनी ही अधिक कार्बन की मात्रा है और जो कोयला बाद में बना है वह उतना ही उसमें कार्बन की मात्रा कम है। तो कार्बन और जल वाष्प की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। पीट कोयला जो है यह सबसे नवीन कोयला इसको मानते हैं, यानी कि ये जो अभी कोयले बनने की अवस्था में है, जिसमें 20 से 35% तक जो है कार्बन होता है। इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। औद्योगिक स्तर पर इसका कोई खास उपयोग नहीं होता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, इसलिए इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। इसका उपयोग थोड़ा बहुत जो होता है वो घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है। दूसरा है लिग्नाइट कोयला। ये जो कोयला होता है भूरा रंग लिए होता है, जिसमें कि ये निर्माण की दूसरी अवस्था मानते हैं। ये मानते हैं कि सबसे पहले पीट कोयला बनता है और इसमें और अधिक दाब और ताप के कारण लिग्नाइट कोयला या भूरा कोयला बनता है, जिसमें कि 35% तक वो पाए जाते हैं, कार्बन पाया जाता है और इसमें 29% तक जलवाष्प पाया जाता है। जलते समय इसमें भी बहुत अधिक धुआं निकलता है। जो लिग्नाइट कोयला है इसका खनन बहुत आसानी से किया जाता है क्योंकि इसकी भी बहुत कम गहराई पर पाया जाता है। इसके खनन के लिए और विश्व में लगभग 15% जो कोयला है वो लिग्नाइट कोयला है। अगर आप लोगों को कुछ ध्यान हो, फर्स्ट ईयर में जो लिग्नाइट कोयले पर आधारित हमारे राज्य में यानी राजस्थान में उसके निर्माण के लिए विद्युत उत्पादन के लिए लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, क्योंकि यह कोयला जो है इसमें कार्बन तो कम है किंतु इसमें भाप की अधिकता कारण धुआं अधिक निकलती है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे हम ऊर्जा के अन्य संसाधन बना सकें। तीसरा है बिटुमिनस कोयला जो है विश्व में सबसे अधिक जिसका खनन होता है या कुल जो भंडार है विश्व में वह बिटुमिनस कोयला है। बिटुमिनस कोयला ऐसा है जिसका कि विश्व में सबसे अधिक भंडार है और उत्पादन भी सर्वाधिक होता है और इसमें 40 से 80% तक कार्बन की मात्रा होती है और 11% तक इसमें नमी की मात्रा होती है। बिटुमिनस कोयला जो है लिग्नाइट कोयला में के बाद बनता है
यानी कि लिग्नाइट कोयले के ऊपर और भी अधिक ताप और दाब पड़ने के बाद में जो है बिटुमिनस कोयला बनता है। नेक्स्ट है एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है यह सबसे ज़्यादा उत्तम किस्म का कोयला होता है जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका रंग जो है भूरे से गहरे काले रंग का होता है। यह जो है पूरे विश्व का, इसमें कार्बन लगभग 95% तक इसमें कार्बन पाया जाता है और इसको जलते समय बिल्कुल भी धुआं नहीं होता है क्योंकि इसमें कार्बन बहुत अधिक होता है। इस प्रकार का कोयला जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेंसिल्वेनिया और ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स में सबसे अधिक पाया जाता है और बेल्जियम और चीन में भी इसके संचित भंडार है। अब अपन आते हैं कोयला का विश्व में क्या स्थिति है। आपके सामने ये टेबल दिख रही है जिसमें आप देखिए कि विश्व में सबसे अधिक जो संचित भंडार है वह है अमेरिका का। अमेरिका में सबसे अधिक संचित भंडार है। दूसरे स्थान पर है रूस बोले तो सोवियत रूस, 17% जो है कोयला यहाँ पर पाया जाता है। चीन का विश्व में तीसरा स्थान है, 13% विश्व का कोयला जो है चीन में सुरक्षित भंडार है। अपन बच्चों ये सुरक्षित भंडार उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, उत्पादन की दृष्टि से तो चीन सबसे आगे है। भारत जो है उसका विश्व का 10% कोयला जो है भारत में पाया जाता है। इसके अलावा यूरोप और यूरेशिया में विश्व का 10% कोयला पाया जाता है। यूरोप के छोटे जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, जो देश, उन सभी देशों को मिला करके जो है उनका स्थान 10% उत्पादित होता है। किसी समय अब अपन आगे चलते हैं। किसी समय विश्व में सबसे अधिक जो कोयला का उत्पादन होता था वो यूरोप में होता था। यूरोप में भी कहाँ होता था? इंग्लैंड सबसे प्रमुख राष्ट्र था जहाँ पर कि कोयला उत्पादन होता था। तो अब अपन पढ़ते हैं कि विश्व में इस वक्त वर्तमान में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राष्ट्र कौन कौन से हैं। ये टेबल आपको दिख रही है, इसमें आप देखिए चीन इसमें सबसे टॉप पर है जो कि सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। विश्व का 34.3% कोयला उत्पादित करता है। फिर दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। वैसे तो संचित भंडार की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व का 27% कोयला रखता है, किंतु उत्पादन की दृष्टि से 18% ही कोयला उत्पादित करता है। फिर तीसरे स्थान पर है भारत जो है सुरक्षित स्थान की दृष्टि से भारत में 10% है, किंतु विश्व का 7.4% कोयला उत्पादित करता है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी समय कोयला जो था औद्योगिक क्रांति का मुख्य आधार था, किंतु अब धीरे धीरे कोयले को रिप्लेस किया जा रहा है। हमने पेट्रोलियम का प्रयोग ज़्यादा कर दिया है, तो बहुत से जो राष्ट्र जैसे यूरोप के जो अधिकतर राष्ट्र है जो कभी उत्पादन की दृष्टि से प्रथम हुआ करते थे कोयला उत्पादन की दृष्टि से, आज वहाँ पर कोयला का खनन बहुत कम किया जाता है। अब अपन पढ़ रहे हैं चीन जो है विश्व का सबसे प्रथम राष्ट्र है कोयला उत्पादन की दृष्टि से, लेकिन संचित की दृष्टि से ये विश्व का तीसरा राष्ट्र है। और इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है उसमें ह्वांगो और यांगटीसी-कियांग की जो नदी बेसिन है वह प्रमुख उत्पादक जगह है। चीन की कौन सी? ह्वांगो और यांगटीसी बेसिन जो है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अगर आपके पास चीन का नक्शा है, ये चीन का नक्शा आप समझिए, तो अब चीन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, अब आप देखिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कहाँ पर है। आपके सामने ये है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और सबसे अधिक जो भंडार है वो चीन के इसी क्षेत्र में है।
और यहाँ पर प्रमुख उत्पादक जो जगह है वो है शांसी, शैंशी और होनान। शांसी और शैंशी और होंगान प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि चीन में पहला क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, और यहाँ पर विश्व का, संसार का बिटुमिनस जो प्रकार का कोयला है उसका सेकंड नंबर पर जमाव है। विश्व में सबसे अधिक बिटुमिनस किस्म का कोयले का जो जमाव है वो पेंसिल्वेनिया अमेरिका में है, और दूसरे स्थान पर जो चीन का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जिसमें शांसी, शैंशी, कांशू, होनान प्रमुख है। अब दूसरा है चीन के पूर्वी और होपे क्षेत्र। पूर्वी और होपे क्षेत्र के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, और यहाँ पर मुख्य जो क्षेत्र है होपे और होनान प्रमुख क्षेत्र है। होपे और होनान प्रमुख क्षेत्र है जो कि हैनान नगर के पास में है, और शैंशी के पास में, शैंशी एक पठार है, शैंशी पठार के पास में है। नेक्स्ट है मंचूरिया। मंचूरिया चीन का सर्वाधिक कोयला उत्पादित क्षेत्र है। मैंने अभी आपको बताया था उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र कोयले का सर्वाधिक भंडार है, लेकिन सबसे अधिक कोयले का जो उत्पादन होता है वो होता है मंचूरिया क्षेत्र से। तो सर्वाधिक कोयला चीन में निकाला जाता है मंचूरिया क्षेत्र से, जहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परतें पाई जाती हैं, इसलिए कोयले की उत्पादन की लागत कम आती है। यहाँ के प्रमुख जो क्षेत्र हैं फुशिन, कैलोन, हैंगोंग, पेंसू, यह प्रमुख क्षेत्र है। ये आप देखिए मंगोलिया है, ये मंगोलिया है। आप देखिए उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी होपे और होनान क्षेत्र, और ये आपका मंगोलिया क्षेत्र। नेक्स्ट है शांटुंग कोयला क्षेत्र। शांटुंग कोयला क्षेत्र जो है चीन का, इसको ये जो आप देख रहे हैं ये चीन का शांटुंग प्रायद्वीप है। यह है चीन का शांटुंग प्रायद्वीप है, जहाँ पर कि कोयला उत्पादित किया जाता है। यह उच्च कोटि का बिटुमिनस प्रकार का कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर चुंगसिंग और लूग प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट जो राष्ट्र है कोयला उत्पादन की दृष्टि से, वह राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कोयला उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरा बड़ा राष्ट्र है, और आपको पता है कि विश्व का सबसे अधिक उच्च क्वालिटी का जो उच्च किस्म का कोयला है वो अमेरिका से निकाला जाता है। और आपके सामने ये चीन का, अमेरिका का नक्शा है। अमेरिका में प्रमुख आपके सामने देखिए जो डार्क क्षेत्र है, यहाँ पर एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला निकाला जाता है। ये सब एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले हैं, एंथ्रेसाइट किस्म का, और ये सभी बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है। ठीक है। अब है सबसे ज़्यादा कहाँ से कोयला निकाला जाता है। अपलेशियन कोयला क्षेत्र। अपलेशियन जो पर्वतमाला है हमारी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के समकक्ष, यानी कि प्राचीन वलित पर्वतमालाओं से है अपलेशियन पर्वतमाला, और यह पर्वतमाला जो है अमेरिका के पूर्व में स्थित है। अमेरिका के पूर्व में स्थित है, बिल्कुल लंबी उत्तर से दक्षिण फैली हुई है। इस क्षेत्र में अमेरिका का लगभग 50% कोयला यहीं से अपलेशियन से प्राप्त होता है, और इस अपलेशियन क्षेत्र की वजह से ही यूरोप का जो पूर्वी भाग है उसका अधिक औद्योगिकीकरण हुआ है। यहाँ के जो प्रमुख राज्य हैं पेंसिल्वेनिया और अलाबामा जो है प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से कि कोयला निकाला जाता है। सबसे लंबी जो रेंज है पेंसिल्वेनिया से लेकर अलाबामा तक लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई पर जो है खनन का कार्य होता है। नेक्स्ट है मध्यवर्ती आंतरिक क्षेत्र।
मध्यवर्ती आंतरिक क्षेत्र ये रहे आपके आंतरिक क्षेत्र। इस आंतरिक क्षेत्र में जो है जितना अधिकतर जो कोयला निकलता है वो मिसिसिपी और मिसौरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। यहाँ पर मिशिगन राज्य में टेक्सास के पूर्व में केंटुकी, ओक्लाहोमा, अरकनसास, इलिनॉइस, इंडियाना यह प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर कि कोयला उत्पादित होता है। यहाँ पर अधिकतर जो कोयला है बिटुमिनस किस्म का भी निम्न किस्म का कोयला निकाला जाता है। यानी कि प्रथम उत्पादक जो क्षेत्र है वो अपलेशियन क्षेत्र है जहाँ पे उच्च कोटि का बिटुमिनस किस्म का कोयला निकाला जाता है जो कि अमेरिका के पूर्व में स्थित है। आंतरिक का मध्यवर्ती क्षेत्र जो कि मिसिसिपी और मिसौरी नदियों की घाटियों में स्थित है जिसमें कि मिशिगन राज्य, केंटुकी, कंसास, इलिनॉइस, इंडियाना, मिसौरी, डकोटा ये प्रमुख राज्य हैं। यहाँ पर बिटुमिनस कोयला निकलता है जो कि निम्न किस्म का है। फिर है खाड़ी तटीय क्षेत्र। खाड़ी तटीय क्षेत्र में आपके ये वाला क्षेत्र जो है खाड़ी तटीय क्षेत्र है जो कि मैक्सिको की खाड़ी के तटीय भाग से निकाला जाता है और यहाँ से लेकर के इसका विस्तार यहाँ तक है। मतलब यहाँ से लेकर के अलाबामा तक इसका विस्तार है। यहाँ की जो अधिकतर जो है लिग्नाइट किस्म का कोयला यहाँ से निकाला जाता है। नेक्स्ट है उत्तरी मैदानी क्षेत्र। इसका जो विस्तार है यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये है उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। इसका जो विस्तार है कनाडा तक फैला हुआ है। जो प्रेरी घास का मैदान जिसको कहते हैं अमेरिका का जो प्रेरी घास का मैदान है वह उसको हम उत्तरी मैदानी क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर भी सब यानी कि निम्न कोटि का बिटुमिनस कोयला उत्पादित होता है। यहाँ पर वायोमिंग, मोंटाना और कोलोराडो राज्यों से निकाला जाता है। अब नेक्स्ट है प्रश्न रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र ये अमेरिका की आप कंडीशन समझिए। अमेरिका के पूरब में भी पर्वतमाला है जो कि प्राचीन वलित पर्वतमाला है जिसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला और अमेरिका के पश्चिम में भी पर्वतमाला है जिसका नाम है रॉकी पर्वतमाला। ये नवीन वलित पर्वतमाला है, ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है। तो रॉकी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भी कोयले के वृहत संचित कोयले के भंडार है। यहाँ पर मोंटाना, वायोमिंग, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर जो है कोयला अधिकतर जो है निम्न कोटि का बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इस क्षेत्र में और अधिक औद्योगिक क्षेत्र में निम्न स्थिति होने के कारण इसका अधिक महत्व है। अब है प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र। जो इसका अधिकांश जो भाग है ये रहा, ये बिल्कुल अमेरिका का तटीय भाग। अमेरिका का ये जो तटीय भाग है इस तटीय भाग पर कोयला निकाला जाता है जिसमें कि कैलिफोर्निया, कोलंबिया नदी की घाटी, वॉशिंगटन है ना, ओरेगन ये प्रमुख क्षेत्र है। अब आता है नेक्स्ट कनाडा। कनाडा जो है यहाँ पर अधिकतर बिटुमिनस किस्म का कोयला निकाला जाता है। बिटुमिनस अधिकतर निम्न क्वालिटी का जो बिटुमिनस कोयला और लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर अल्बर्टा राज्य, सस्केचुआन, नोवा स्कोशिया एवं ब्रिटिश कोलंबिया प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन? सस्केचुआन, नोवा स्कोशिया और ब्रिटिश कोलंबिया जो है प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट भारत। भारत का विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से तृतीय स्थान है और सुरक्षित भंडार की दृष्टि से भी विश्व में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व का ऐसे मानते हैं कि यहाँ पर अधिकतर जो कोयला है जो गोंडवाना युग की चट्टानों में लगभग 20 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों में ये कोयला पाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है।
मतलब भारत में जो जितना कोयला उत्पादित होता है उसका 98% कोयला जो है गोंडवाना युग की चट्टानों से प्राप्त होता है और सिर्फ 2% जो कोयला है वो टर्शरी युग की चट्टानों से प्राप्त होता है। तो टर्शरी युग की जो चट्टानों से जो कोयला प्राप्त होता है वो अभी नवीन कोयला है, वो अभी निर्माण की अवस्था में है, उसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। और जो गोंडवाना युग की चट्टानों यानी कि गोंडवाना युग की जो चट्टानों से जो कोयला निकलता है उसमें कार्बन की मात्रा अधिक है और वह कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण वह ज़्यादा उपयोगी है। अब हमारे भारत की विशेषता है कि अधिकतर जो कोयला है वो नदियों की घाटियों में पाया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र आते हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के बर्धमान, पुरुलिया और बांकुड़ा और झारखंड के हजारीबाग और धनबाद जो है प्रमुख क्षेत्र हैं। आपको जो झारखंड का धनबाद जो है कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सोन नदी की जो घाटी है, सोन नदी की घाटी मध्य प्रदेश और सिंगरौली प्रमुख। मध्य प्रदेश में कौन है? सिंगरौली पर यहाँ पर एक ताप विद्युत परियोजना भी है। उमरिया, सुहागपुर और तातापानी। और झारखंड में डाल्टनगंज, हुतार और औरंगाबाद क्षेत्र है। महानदी घाटी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ये घाटी है। आंध्र प्रदेश में सिंगरनी और तंदूरी और महाराष्ट्र में बेलारपुर और चांदा जो है प्रमुख क्षेत्र है। नर्मदा नदी की घाटी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिला प्रमुख है। सतपुड़ा क्षेत्र में है मोहपानी, पथखेड़ा, कान्हा, ये प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश के। अब आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, यानी कि दामोदर नदी घाटी जो है वह पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र में है। सोन नदी की घाटी जो है वह झारखंड और मध्य प्रदेश के बीच में है। महानदी की घाटी उड़ीसा के बीच में है। गोदावरी नदी की घाटी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में है। और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की नर्मदा नदी की घाटी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा क्षेत्र की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। अब है ये तो नदी घाटियों के अनुसार जो है भारत में कोयला का उत्पादन किस प्रकार से होता है, लेकिन राज्यों के हिसाब से भारत में कोयला उत्पादन के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड जो है भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ पर देश का 26% कोयला उत्पादित होता है। यहाँ पर झरिया, बोकारो, कर्णपुरा, डाल्टनगंज, औरंगाबाद यह प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें कि झरिया और लाल मटिया प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है और यहाँ से कुल का 50% कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पूरे भारत का 5.8% कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर रानीगंज प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। फिर दूसरा है उड़ीसा में भारत का 14% उत्पादन होता है, जिसमें कि तालचल और रामपुर प्रमुख क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में सोहागपुर, उमरिया, रामकोला, पेच, कान्हा, मोहपानी, सिंगरौली आदि प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। रूस की तरफ अपन आते हैं तो रूस जो है सोवियत रूस की बात अपन यहाँ कर रहे हैं। रूस जब संयुक्त रूप से था तब विश्व में रूस का कोयला उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था और विश्व का लगभग 90% महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन अब इसका इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अब विश्व में इसका उत्पादन की दृष्टि से 5वां स्थान है और यहाँ पर लगभग जो 90% जो कोयला है वह एशियाई प्रदेशों में पाया जाता है। जो आपको पता है ना, रूस के अपन ने 2 हिस्से मान रखे हैं, एक तो यूरोपियन रूस और एक एशियाई रूस। तो रूस का अधिकतम जो कोयला का जो भंडार है वो एशियाई
रूस में है। और इसमें मुख्य जो क्षेत्र हैं वो है कुजबास बेसिन। ये आपके पास रूस का नक्शा है। रूस का नक्शा, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इसमें दिखा रखे हैं। इसमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कुजबास या कुजनेट्स कोयला क्षेत्र है, जिसका कि इस क्षेत्र में कोयले की परतें पाई जाती हैं और कोयला जो है सिर्फ 15 से 20 मीटर की गहराई पर ही पाया जाता है, इसलिए खनन जो है यहाँ पर काफ़ी सरल होता है। कुजबास बेसिन के बाद में डोनबास बेसिन है ना, ये है डोनबास बेसिन। डोनबास बेसिन में जो है यूक्रेन प्रदेश के अंतर्गत ये आता है। ये कुजबास क्षेत्र था। मॉस्को टूला क्षेत्र में लिग्नाइट किस्म का लोहा मिलता है। यूराल क्षेत्र जो कि यूरोप और एशिया के मतलब यूराल पर्वत जो है यूरोपीय और एशिया के बीच के जो क्षेत्र है वहाँ पर पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र प्रमुख जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट, अपन चलते हैं यूरोप की तरफ। किसी समय में ब्रिटेन जो है विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक राष्ट्र था। आज विश्व का सिर्फ और सिर्फ 1% कोयला उत्पादित करता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो ये कि अब हमने कोयले की जगह बहुत से सब्स्टिट्यूट अपना लिए हैं और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि अधिकतर जो इंग्लैंड की जो खाने हैं वह बहुत गहराई में जा चुकी है, तो उनका खनन करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए उन खानों को छोड़ दिया गया है। लेकिन फिर भी अपन, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण योगदान है ब्रिटेन का कोयले के प्रयोग में, तो कोयले के जो प्रमुख क्षेत्र है इसके यॉर्कशायर, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, दक्षिणी वेल्स, क्लाइड घाटी, मध्य में स्थित कोयला क्षेत्र लंकाशायर क्षेत्र जो है ये इसका प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पे सूती वस्त्र के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है जर्मनी जो है कोयला उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। धीरे धीरे इसके गिरावट आई है, ख़ासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो जर्मनी के कोयले के क्षेत्र थे वो यूरोपीय राष्ट्रों ने ले लिए थे। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में रूर क्षेत्र, जो इसमें वेस्टफेलिया प्रदेश, राइन नदी की जो सहायक नदियां हैं रूर तथा लिम्स नदियों के दोआब पर यह कोयला क्षेत्र है। यानी कि रूर जो क्षेत्र है वह राइन नदी की सहायक नदी रूर और लिम्प नदी के